नमस्ते। तो तुम लोगों ने बहुत लोगों ने लिखा कि मैडम मीराबाई के पद समझा दीजिए, तो मैं ये वीडियो आपके लिए विशेष तौर से मीराबाई के पद जो कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 में है समझा रही हूँ। तो जानना ज़रूरी है कि मीराबाई का बचपन कैसा रहा या वो किस तरह के पारिवारिक माहौल से गुजरी और किस समय उनका जन्म हुआ, किसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। तो मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी कुड़की गांव में हुआ 1503 में माना जाता है। इन लोगों का जन्म एकदम सटीक तरीके से इतिहास में दर्ज हो ऐसा नहीं है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ साल बाद पति का और फिर पिता का और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। तो भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल गिरधर गोपाल के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर लिया। एक किंवदंती और है कि बचपन में खेल खेल में इन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरा विवाह किससे करोगी, और माँ ने कहा जा तेरा विवाह तो हो गया। किससे? बोले कृष्ण से, कान्हा से। और मीरा के बाल मन में ये बात अच्छी तरह घर बैठ गई कि मेरा विवाह कान्हा से हुआ, और बचपन के संस्कार ही उन्हें बड़े में पूरी तरह कृष्ण के प्रति समर्पित कर देते हैं। तो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का अपना एक विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत में गुजरात, बिहार, बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों ही की कवयित्री मानी जाती हैं। संत रैदास इनके गुरु थे। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। अब इधर ये जानना जरूरी है कि दैन्य भाव की भक्ति क्या है। मैंने आपको रैदास के पद के समय बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया, तो आप वो वीडियो भी देखें। दैन्य का अर्थ होता है दीनता, पामरता, अपने आप को दीनहीन मानना और भगवान को सब कुछ मानना। और माधुर्य भाव, माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता, मिठास। चूंकि ये स्त्री थी, माधुर्य स्त्री का स्वभाव होता है, तो इनकी वाणी में, इनके पदों में, इनकी भक्ति में, इनकी भावनाओं में माधुर्य गुण की प्रधानता है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। क्योंकि घर और परिवार छोड़ दिया था और मंदिर में रहने लगी थी, तो संतों की मंडली के साथ जुड़ाव हुआ और फिर इन पर सभी का प्रभाव अदृश्य रूप से पड़ा। मीरा के पदों की भाषा में भी कबीर की तरह मिक्स खिचड़ी भाषा हो जाती है। जब हम सब जगह से ज्ञान लेते हैं, सबके साथ बैठते उठते हैं, तो इनकी भाषा में भी राजस्थानी, ब्रज, गुजराती सब भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी का प्रयोग भी मिल जाता है। तो चलते हैं पदों की ओर। कहते हैं कि कवि और भक्त परिस्थितियों के जन्य पैदा होते हैं। तो ऐसा मीरा के साथ भी जाता है कि जब परिवार में दुख और संताप बढ़ गया तो इन्होंने अपने आप को पूरी तरह कृष्ण को समर्पित कर लिया। और इनकी कृष्ण के साथ एक निष्ठ भक्ति है, अनन्य भक्ति है, एक कृष्णमय ही हो गई। स्वयं को कृष्ण और कृष्ण में स्वयं को समाहित मानते हैं। तो ये कभी कृष्ण को पति की तरह समर्पित भाव से भक्ति करती हैं, कभी ये स्वामी मानती हैं, खुद को सेविका मानती हैं, और कभी मित्र की तरह उनको
शिक्षा भी देने लगती हैं। तो इस तरह इनकी भक्ति सभी रूपों में दिखाई देती है। हम चलते हैं पहले पद की ओर। हरि आप हरो जनरी भीर। मीराबाई पहले पद में कृष्ण से अपनत्व दर्शाती हुई कहती हैं कि हे हरि, हरि माने हे भगवान श्री कृष्ण, आप जनरी भीर, जन माने लोगों की, भीर माने कष्ट, लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। द्रौपदी लाज राखी, वो बहुत सारे उदाहरण जानती हैं कि किस किस की पीड़ा को दूर किया, और इस पद के द्वारा वे उनको उलाहना देती हैं कि जब इतने लोगों का दुख दूर किया तो मेरा क्यों ना करोगे, मैं भी तो आपकी ही हूँ। तो सुनिएगा, द्रौपदी लाज राखी, हे भगवान श्री कृष्ण, आपने द्रौपदी की लाज रखी। अर्थात जब भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, अपमान करने की कोशिश की, तो आपने उधर उनकी लज्जा वस्त्र को बढ़ा दिया, उनके चीर को बढ़ाते चले गए। तो आपने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की, बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, भक्ति के प्रभाव से अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरहरि का रूप धारण किया। नर माने मनुष्य, हरि माने सिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। कहानी आपको याद हो प्रहलाद की, कि जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानने लगे, भगवान ही मानने लगे, और प्रहलाद को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि मुझे ही भगवान मानकर मेरी पूजा करो, पर प्रहलाद की भक्ति डिगी नहीं। तब श्री कृष्ण ने और उन्होंने प्रहलाद को मारने के लिए उपाय रचा। तब प्रहलाद की रक्षा श्री कृष्ण ने नरहरि के रूप धारण करके की। धर्यो आप शरीर, शरीर का अर्थ था शरीर, आपने नरहरि का रूप धर्यो माने धारण किया। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। कहा जाता है कि एक बार हाथियों का राजा गजराज हाथी डूब रहा था, और आपने आकर, कुंजर माने हाथी, हाथी का पर्याय गज भी है, हस्ती भी है, हाथी भी है और कुंजर भी है। तो आपने उस हाथी की पीड़ा को दूर किया, उसे डूबने से बचा लिया। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी पीर। मीराबाई कहती है कि मैं भी आपकी दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ, आपकी भक्तिन हूँ। आपने इतने लोगों की पीड़ा को दूर किया, तो मेरी पीड़ा को भी दूर कीजिए। विकल्पात्मक प्रश्नों के लिए ध्यान रखिए कि उन्होंने किस किस की पीड़ा को दूर किया। आपके पास नाम आ सकते हैं, सीता, द्रौपदी, अंजना, तो आपको याद रखना है कि द्रौपदी की। इसी तरह प्रहलाद या कोई और नाम हो तो आपको वो भी याद रखना है। द्रौपदी के साथ क्या हुआ था, घटनाक्रम भी याद होना चाहिए। तो तब भी याद होगा जब आप इन सारी व्याख्याओं को बहुत मन लगा के सुने, एक बार सुने पर ध्यान से सुने। चलते हैं दूसरे पद की ओर। दूसरे पद में मीराबाई ने स्वयं को सेविका बनाने के लिए कहा है, और उन्होंने सेविका बन के उन्हें क्या लाभ पहुंचेगा ये भी इस पद में दिखाया है कि श्याम महाने चाकर राखो जी। मीराबाई कहती हैं कि श्याम माने श्याम, सांवले रंग के कारण उनका नाम श्याम था। हर चीज आपको पता होना चाहिए। तो हे श्याम, हे श्री कृष्ण भगवान, महाने माने मुझे, चाकर राखो, चाकर माने नौकर, सेविका, दासी, अपने महल में मुझे दासी बनाकर रख लीजिए। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। हे गिरधारी लाला, हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे कृपया करके सेविका बना लीजिए। क्यों बना लीजिए? चाकर रहस्यों। भावना देखें आप मीराबाई की, क्या भावना बहाती है, कितनी अपने आप को छोटा और कितना श्री कृष्ण के नजदीक मानती हैं कि चाकर रहस्यों
बाग लगासी हूँ। मैं जब आपकी नौकर बन जाऊंगी, दासी बन जाऊंगी, सेविका बन जाऊंगी, तो मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी। नित्य उठ दर्शन पास्यूं, आपके बगीचे की रखवाली करूंगी। और आप जब बगीचे में टहलने आएंगे तो मैं आपके दर्शन पास्यूं, मुझे आपके दर्शन मिलेंगे। उनकी भावना है कि बगीचे में श्री कृष्ण टहलने आएंगे और इस बहाने मुझे उनके सुबह सुबह दर्शन हो जाएंगे। बिंद्रावंदी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, और जब आपके दर्शन का परम लाभ मुझे मिलेगा तो मैं वृंदावन की गलियों में, बगीचों में, बागों में घूमती फिरूंगी खुशी से। और क्या गाऊंगी? गोविंद लीला। मैं श्री कृष्ण की लीला का ही गान करूंगी, अर्थात आपकी महानता की गाथा मैं जन जन को सुनाऊंगी, गलियों गलियों में सुनाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। ये 2 लाइनें बहुत ध्यान से सुनिएगा। बार बार बच्चे पूछते हैं कि मैम इसका मतलब फिर से समझा दीजिए। तो चाकरी माने नौकरी। मीराबाई कहती हैं कि कितने लाभ उन्हें होंगे। एक साथ केवल दर्शन करने से, चाकरी में दर्शन पास्यूं, नौकरी करने से उन्हें 3 लाभ होंगे। पहला तो नौकरी में उन्हें सबसे पहले दर्शन मिल जाएंगे, तो दर्शन ही परम लाभ हो जाएगा, उनका तो पूरा दिन ही बन जाएगा। और दर्शन करने से जो उनके गुणों का गान उन्हें मिलेगा, जो उनकी अच्छी चीजें उन्हें मिलेंगी, जो उनकी अच्छी बातें मिलेंगी, तो सुमरण पास्यु खर्ची। सुमरण माने स्मरण, दिन भर उन्हीं का स्मरण चलेगा, मन में वही भावनाएं रहेंगी और उन्हीं को मैं खर्च करूंगी, तो हमारी जेब खर्च हो जाएगा, पॉकेट मनी हो जाएगा। हम सुबह सुबह अच्छी बातें क्यों सुनते, क्यों पढ़ते, क्यों देव दर्शन के लिए मंदिर जाते? क्योंकि जो अच्छी बातें हमारे पास आएंगी वही हमारे पॉकेट में होंगी और वही हम दिन भर खर्च करेंगे। तो मतलब अच्छी चीजों से हमारी शुरुआत होगी और दिन भी अच्छा जाएगा। भाव भक्ति जागीरी पास्यु, जो भावनाओं में भक्ति की प्रधानता हो जाएगी, जो हमारे भाव आपके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे, तो वो हमारी जागीर होगी, प्रॉपर्टी होगी, वो हमारी धन दौलत होगी। तो कविता में कितना सुंदर भाव डाला, माधुरी भाव यही है कि भाव भक्ति रूपी जागीर माने निधि, खजाना मुझे मिल जाएगा, मैं उसकी मालकिन बन जाऊंगी। तीनों बातों सरसी, तीनों बातें एक साथ फलीभूत हो जाएंगी। सरसी माने रिजल्ट मिल जाएगा, परिणाम मिल जाएगा, फलीभूत हो जाएंगी। कौन कौन सी? दर्शन करने से पहला तो स्मरण होगा, दूसरा दिन भर वही बातें होंगी, उन्हीं के गीत गाएंगे, उन्हीं की कथा सुनाएंगे, और तीसरी भावनाओं में जो पवित्रता आएगी हमारी, वो जागीर बन जाएगी। इस तरह से तीनों बातें एक साथ हमें मिल जाएंगी। तो ये ध्यान रखना, ध्यान से सुनना है आपको। अगला पद चलते हैं। अगले पद में मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाह्य रूप का दर्शन हमें कराया है कि वो क्या पहनते थे, कैसे दिखते थे। हम सब जानते श्री कृष्ण का, बचपन में आपने भी श्री कृष्ण बने होंगे कई बार। तो देखें, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। मीराबाई कहती हैं जो हमारे आराध्य देव हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित होता है। सोहे का अर्थ होता है सुशोभित होना, सुंदर लगना। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र, किसके? श्री कृष्ण के। और उन्होंने अपने तन पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। गल वैजंती माला, उनके गले में एक वैजंती, वैजंती एक तरह का पौधा पुष्प है, पुष्पों का एक प्रजाति है, तो वैजंती एक प्रकार है फूल का। तो वैजंती फूलों की माला गले में है। वृंदावन में धेनु चरावे, उनके कृष्ण क्या काम करते हैं? तो वो वृंदावन की गलियों में
धेनु माने गाय चराने का काम करते हैं। मोहन, मोहन माने मोहक छवि वाले हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। मुरली वाला, हाथ में उन्होंने मुरली धारण कर रखी है। आपको पता है कि मोहन अर्थात श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं और उनकी मुरली की तान सुन के सारी गोपियां, सारी गायें सब इकट्ठी हो जाया करती थी। ऊंचा ऊंचा महल बड़ाबम, बिच बिच राखूं बारी। मीराबाई कल्पना की उड़ान में बढ़ती जाती हैं, सोचती हैं कि जब मुझे दासी का काम मिल जाएगा तो मैं बड़े ऊंचे ऊंचे उनके महल बनाऊंगी और बिच बिच राखूं बारी, और बीच बीच में बगीचे, क्यारियां बना दूंगी। बारी के दो अर्थ जाते हैं इधर कि एक तो क्यारियां बना दूंगी जिसमें कृष्ण आएंगे, और दूसरे उनके महल में झरोखे, खिड़कियां बना दूंगी जिसमें से मैं कृष्ण के दर्शन कर पाऊंगी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, वो कहती हैं कि मैं सांवरिया, सांवले रंग वाले श्री कृष्ण के सुंदर रूप के दर्शन पाऊंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, एक कामना और करती हैं वो। कुसुम्बी का अर्थ होता है लाल रंग की साड़ी धारण करूंगी। तो इधर आपको जानना है, लाल रंग उत्तेजना का प्रतीक है। जब विवाह होता है तो नववधु लाल वस्त्र धारण करती है, और वहीं हमारे संत महात्मा आध्यात्मिकता में भी अपने आप को इसी रंग से उत्तेजित महसूस करते हैं। इस रंग का आध्यात्मिक अर्थ भी है और यह रंग प्रेम का प्रतीक भी है। तो इधर मीराबाई की आध्यात्मिक भक्ति है, वो कृष्ण से आध्यात्मिक प्रेम करती हैं, एक मय होना चाहती हैं। कुसुम्बी साड़ी ये उनकी भावनाओं की प्रधानता को दिखाया गया है। आधी रात प्रभु दर्शन, अर्धरात्रि के समय। अर्धरात्रि क्यों? क्योंकि जब सब शांत होता है तब प्रभु से मिलन भी हमारा शीघ्र होता है। तो कवयित्री भावना भाती है कि मैं यमुना अर्धरात्रि, आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, जमुना जी रे तीरा। जमुना जी माने यमुना जी के, तीरा माने किनारे। यमुना के किनारे अर्धरात्रि के समय जब सारा संसार गहरी नींद में सोया होगा, हे प्रभु तब मैं आपसे मिलन चाहती हूँ। आध्यात्मिकता की एक पराकाष्ठा है जब भक्त ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, अनन्य हो जाता है, एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ों घड़ों अधीरा। कवयित्री कहती है कि हे गिरधर, गिरी को उठाने के कारण उनका नाम गिरधर है। सांवरिया, सांवले रंग के कारण, मोहक छवि होने के कारण मोहन है। पीले वस्त्र धारण करने के कारण पीताम्बर कहे जाते हैं। नागर, नगर में रहने के कारण, चतुर होने के कारण उनका नाम नागर भी है। तो कवयित्री मीरा कह रही हैं कि हे प्रभु, हे गिरधर, हे नागर, हे मोहन, हे मोहक छवि वाले, हे पीताम्बर श्री कृष्ण, हिबड़ों घड़ों अधीरा। हिबड़ों माने हृदय, घड़ों माने बहुत ज्यादा घना, अधीरा माने अधैर्य। अब मेरा हृदय अधैर्य हो चुका है, अब मेरे हृदय में धैर्य नहीं है, अब मैं आपकी वियोग को सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैं हर हाल में आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं व्याकुल हूँ, मैं बेचैन हूँ, मुझे अब अपनी शरण में बुला लीजिए। तो ये मीरा की भक्ति आपको देखने मिली, भावनाओं की पराकाष्ठा देखने मिली, भक्ति का रूप आपने जाना। और भाषा क्या थी? माधुर्य गुण से युक्त पंचमेल खिचड़ी भाषा थी। रूपक अलंकार का प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से किया। अनुप्रास अलंकार की छटा भी देखने लायक है। मोर मुकुट, मोहन मुरली वाला। इसी के साथ आपको इधर ये भी जानना है कि मीराबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन भावनाओं की पराकाष्ठा और संतों की संगति में संगीत भी उनकी पदों में है और लय भी है, उनके पद गाने योग्य हैं, इसलिए हर एक की जुबां का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये अच्छी तरह आपको समझ में आए होंगे।
मुझे उम्मीद है आप बार बार सुनेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।